Hello dear students. So this is my again next class on Indian Constitution. So earlier we have discussed here few article of part second, that is relating to citizenship. So we have covered in both the articles various aspects relating to citizenship. So in this next video I will cover remaining articles 7 and 8. So friends, as far as citizenship is concerned, I have told you earlier, citizenship is very important part of a person of India. So आर्टिकल 7 की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो आर्टिकल 7 में क्या चीज़ मेंशन है तो रीड करते हैं. नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग आर्टिकल 5 एंड 6. तो नॉट विद स्टैंडिंग का मीनिंग मैंने आपको बता दिया था कि इन स्पाइट ऑफ दैट वॉट एवर मैंशन इन आर्टिकल 5 एंड 6 अ पर्सन की बात हो रही है हु हैज़, कौन सा पर्सन कह रहा है कि 1 मार्च को 1947 आफ्टर वर्ड यूज़ हुआ है, ये भी नोट डाउन करना है. ये की वर्ड्स होते हैं कि कब आपको ध्यान रहेगा. तो आफ्टर 1 मार्च 1947 माइग्रेटेड हुआ हो फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया की टेरिटरी से, टू द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन द पाकिस्तान, अगर वो पाकिस्तान में चला गया हो आफ्टर 1 मार्च 1947, नॉट टू बी डीम्ड टू बी सिटीजन. तो सिंपल है, यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया वो नहीं कहलाएगा. ये पहला पॉइंट है. सिंपल कि दोज पर्सन्स, वो लोग जो आफ्टर 1 मार्च 1947 को इंडिया से पाकिस्तान यानी कि उस टेरिटरी में माइग्रेट हो गए हों जो पाकिस्तान में इंक्लूडेड है, सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं कहलाएंगे. सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 6 इसी की बात, आर्टिकल 7 इसी की बात करता है फ्रेंड. प्रोवाइजो क्या है, दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई, मतलब दिस आर्टिकल, जो भी आर्टिकल में जो बात कही गई है अप्लाई नहीं होगी वो पर्सन हु आफ्टर हैविंग, याद रखिएगा मैं जो बातें कर रहा हूँ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बातें हैं. सो माइग्रेटेड टू द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड पाकिस्तान हैज़ रिटर्न, वापस आ जाता है टेरिटरी ऑफ इंडिया में अंडर अ परमिट फॉर रीसेटलमेंट और परमानेंट रिटर्न इशूड बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ एनी लॉ और एवरी सच पर्सन. तो अगर यहाँ पे बस किस कंडीशन पे उसको जो है सिटीजन ऑफ इंडिया दोबारा से माना जाएगा, तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस है. अगर वो बंदा उस टेरिटरी से रिटर्न हो जाता है और परमिशन उसको मिल जाती है रीसेटलमेंट की बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ के द्वारा, दो बातें हो गई. एंड एवरी सच पर्सन, तो ऐसा हर वो बंदा शैल फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज बी ऑफ आर्टिकल 6, क्लॉज बी ऑफ आर्टिकल 6 बता चुका हूँ मैं आपको कि वो अगर यहाँ आके सेटल हो जाता है और 6 मंथ तक अप्लाई करता है, वो वाली चीज़ें मैंने बताई थी वहाँ पे कि यहाँ पे रीसेटल होता है और अगर यहाँ पे जो है वो 6 मंथ तक रहने के बाद अप्लाई कर देता है तो सिटीजनशिप उसको मिल जाएगी. तो ये चेक करने के लिए, तो क्लॉज बी ऑफ आर्टिकल 6 डीम टू हैव माइग्रेटेड टू टेरिटरी ऑफ इंडिया आफ्टर 19th डे ऑफ जुलाई, 1st डे ऑफ जुलाई 1948, वो बताया था मैंने आपको. जो लोग जो है आफ्टर जुलाई 1948 में आए हैं उनको कितने टाइम तक लगाया जाएगा. तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था. तो यहाँ पे जो प्रोवाइजो में जो क्लॉज है, अगर वो रिटर्न हो जाता है तो क्लॉज आर्टिकल 6 की क्लॉज बी अप्लाई हो जाएगी. ये आपको याद रखना है. तो इतना था आर्टिकल 6 में. आर्टिकल 7 में, तो 7 में हमने क्या देखा कि अगर कोई बंदा, 3 बातें यहाँ देखी, मैं आपको सेट करके यहाँ पे बता देता हूँ कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट हैं. क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट था वही हम पढ़ेंगे बस. आर्टिकल 7 में क्या था
कि एक तो सबसे पहली बात याद रखनी है कि इसके बावजूद भी कि आर्टिकल 5 और 6 में जो चीज़ें मेंशन है, अगर कोई पर्सन है, इफ़ अ पर्सन, ठीक है, क्या करता है, चला जाता है, यानी कि क्या करता है, माइग्रेट हो जाता है कहाँ से, फ्रॉम इंडिया, ठीक है, तो कहाँ गया है, टू पाकिस्तान। ओके, कब, अब यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट है, आफ्टर 1 मार्च 1947, ये वाली बात याद रखिएगा। अगर वो इस तरीके से जाता है तो क्या होगा, सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं कहलाएगा। प्रोवाइजो कहता है कि अगर वो परमिशन ग्रांट हो जाती है बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ के द्वारा, तो जो है वहाँ पे क्लॉज बी अप्लाई होगा, किसका, आर्टिकल 6 का। याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था फ्रेंड्स। नाउ आर्टिकल 8 में क्या है, ये स्टार मार्क करता हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है अभी तक का। इसके आर्टिकल 5 एंड 6 के बाद आर्टिकल 8 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और एग्जांपल आपसे मैं पूछता हूँ कि जो भी जो लोग हैं, जैसे कि आप बात करें हम कि जैसे पर्सन्स हैं, सोनिया गांधी हैं, दलाई लामा हैं, और जो भी फॉरेनर्स हमारे यहाँ पे आकर के सेटल हो रहे हैं, तो वो किस आर्टिकल के थ्रू आए हैं, या सोनिया गांधी का भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सोनिया गांधी जो है इटली के रहने वाली हैं, वो किस आर्टिकल के बेस पे यहाँ पे हैं, तो बिकॉज ऑफ आर्टिकल 8, ये याद रखना है। तो कैसे पढ़ते हैं इसकी लैंग्वेज, कह रहे हैं नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5, फिर से वही बात है, इंस्पाइट ऑफ आर्टिकल 5 में मेंशन है, कह रहे कि एनी पर्सन हु आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स, ये वाली बात वहाँ पे मेंशन थी, खुद और आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स और एनी ऑफ हुज ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया डिफाइंड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वो अगर रहता है तो ये वाली बात तो है, एंड हु इज़ ऑर्डिनली रिसाइडिंग इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया, और वो ये सब हुआ हो और वो ऑर्डिनली कहाँ रह रहा है, बाहर रह रहा है, आउटसाइड इंडिया से रह रहा है, एज सो डिफाइंड शैल बी डीम टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ़ ही हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज a citizen of India by diplomatic or consular representative of India in the country where he is for the time being residing on an application made by him therefore to such diplomatic or consular representative whether before or after the commencement of this constitution in the form and manner prescribed by the government of Dominion India or the government of India। तो यहाँ पे सिंपल है कि ऑर्डर या अगर वो यहाँ पे आर्टिकल जो 5 में कंडीशंस हैं वो यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे कह रहा है कि ये बावजूद होने के बावजूद वो ऑर्डनरी रिसाइड कर रहा है बाहर कहीं पे, तो भी वो जो है सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है और जो कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव है उनके द्वारा वो रजिस्टर्ड है वहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि दो की उसके पास सारी चीज़ें हैं और वो बाहर भी रह रहा है, तब भी उसको सिटीजन ऑफ इंडिया ही हम मानेंगे। तो इसी के बेस पे जो है ये लोग यहाँ पे हमारे यहाँ रह रहे हैं, कौन कौन, सोनिया गांधी वगैरह। नेक्स्ट आर्टिकल की हम बात करते हैं, आर्टिकल 9। तो मार्जिन क्या याद रखेंगे आर्टिकल 8 के बारे में, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, ये याद रखना है आपको, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, तो ये वाला याद रखना है। 7 के बारे में क्या याद रखना था, पाकिस्तान को जो वहाँ चले जाते हैं, ये वाला याद रखना है, माइग्रेट इंडिया से पाकिस्तान चले जाते हैं। तो उसके 9 में बात कर लेते हैं, क्या है यहाँ पे 9 और बात कर लेते हैं, उसके बाद फाइनली फिनिश करते हैं। नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाई वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5 और बी डीम टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाई वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8 इफ़ ही हैज़ वॉलंटरली एक्वायर्ड सिटीजन ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। सिंपल है, तो वॉलंटरली अगर वो किसी भी जो है वॉलंटरली एक्वायर फॉरेन सिटीजनशिप है ना, वॉलंटरली एक्वायर फॉरेन सिटीजनशिप अगर वो कर लेता है, तो चाहे वो आर्टिकल 5 हो, चाहे आर्टिकल 6 हो, 7, 8 कोई भी हो, उससे अप्लाई नहीं होता है, तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं कहलाएगा। सिंपल है, तो वॉलंटरली वर्ड यहाँ पे याद रखना है।
अगर फॉरेन स्टेट की अगर वो सिटीजनशिप ले लेता है वॉलंटरली, इट शैल नॉट बी एबल टू क्लेम सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम जो पढ़ेंगे सिटीजन, अब और नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 10 से पढ़ने से पहले, सिटीजनशिप अंडर द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 पढ़ने के बाद हम लोग 10 एंड 11 फिनिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो these all the things are in today's lecture। so देखते रहिए सनशाइन चैनल को, आपका प्यार मिलता रहा तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।